नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 360 एकड़ में तैयार हो रहा भिलाई का आईआईटी 79% भवन निर्माण कार्य हुआ पूरा। अब तक 1078 छात्राओं ने लिया प्रवेश। दुर्ग में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर जिला प्रशासन ने सभी अस्पतालों को आपातकालीन सुविधा तैनात रखने का दिया आदेश। शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले को विमानतल से लाया गया रायपुर। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में भव्य समारोह का किया गया आयोजन। भिलाई में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। शिष्यों ने की अपने गुरुदेव की पूजा अर्चना। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। इस बार सेमेस्टर की छुट्टी में स्टूडेंट्स जब घर जाकर वापस लौटेंगे तो उन्हें नया कैंपस तैयार मिलेगा, क्योंकि अब भिलाई में आईआईटी दिसंबर माह तक शिफ्ट होने की संभावना है। आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर रजत मुना ने बताया कि अब तक 23 भवनों का काम करीब 69% तक पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि अगले 3 महीनों में सिविल का काम पूरा हो जाएगा। आईआईटी भिलाई अन्य आईआईटी कैंपस से अलग होगा। 360 एकड़ में बने इस प्रोजेक्ट का अगले साल तक रोड मैप भी तैयार है। अगले 4 साल में 5,000, 12 साल में 7,500 और 20 साल में 12,000 छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे होंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यहाँ 1200 फीट में से 1078 छात्रों ने एडमिशन लिया है। रेटिंग पे गए हैं जो एक सस्टेनेबिलिटी का मापक्रम है, मानक है, और ये ग्राहक काउंसिल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसकी कई रेटिंग होती है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। 5 स्टार इनकी टॉप मोस्ट रेटिंग होती है और हम उस टॉप मोस्ट रेटिंग पे 5 स्टार पे ऑलरेडी हमको वो सर्टिफिकेट मिला है। इसमें 100 में से मार्क्स दिए जाते हैं तरह तरह की चीज़ों के लिए, और जब 85 मार्क्स मिल जाते हैं तो वो ग्रह 5 स्टार हो जाता है। हमें लगभग 90 मार्क्स मिले हैं, तो ये एक काफ़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे आर्किटेक्ट्स, हमारे इंजीनियर्स और हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी, इनका काफ़ी योगदान रहा है इसको इंश्योर करने के लिए कि हम इस लेवल तक पहुंच पाएँ। बाकी आईआईटीज़ को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कुछ बिल्डिंग्स को तो उनको 5 स्टार रेटिंग मिली है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक पूरे कैंपस में किसी को भी 5 स्टार रेटिंग नहीं मिली है लार्ज एरिया डेवलपमेंट की। तो ये एक बहुत बड़ा अनूठी पहल है। दूसरी अनूठी पहल जो मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे ज़ीरो वाटर डिस्चार्ज और ज़ीरो वेस्ट डिस्चार्ज और वेस्ट का रिसाइकलिंग करेंगे, ये भी एक अपने आप में काफ़ी बड़ी पहल है। कुछ आईआईटीज़ में हो रहा है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है ये। दुर्ग जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी जेपी मेश्राम ने बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश की जानकारी देते हुए सावधानी बरतने की बात कही। बता दें, छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले देखे जा रहे हैं। बावजूद लोगों में कोरोना देखे जा सकती है। डॉक्टर जेपी मेश्राम ने बताया कि दुर्ग जिले के सभी अस्पतालों में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं तैनात रखने की दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वेंटिलेटर, आइसोलेशन वार्ड एवं अन्य जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी फ़िलहाल रोज़ ही हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। दुर्ग में टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है, उसके बावजूद भी कोरोना के मामले बढ़ते दिखे। जैसे कल की रिपोर्ट में ही 872 लोग का टेस्ट किया गया था, जिसमें 53 पॉजिटिव निकले हैं, और अभी वर्तमान में 348 लोग एक्टिव केसेस हैं। इसमें ये वाली बात अच्छी है कि अभी जो कोरोना के मामले हैं इसमें बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है, लेकिन फिर भी ये फैलने वाला है, और इसका फैलने का जो एरिया है वो बहुत ही जल्दी दूसरों को लग जाता है। इसमें लोगों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, मुंह में मास्क लगाना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना चाहिए, और जो पॉजिटिव आ रहे हैं, जो होम आइसोलेशन वाले हैं, उन्हें ये भी हमने बताया है कि आप जो हैं, जो 7 दिनों का इनका पीरियड है, उस दिनों में घर में ही रहेंगे और घर से बाहर नहीं जाएंगे, और घर के दूसरे लोग को अफेक्ट ना हो इसलिए अपने अलग कमरे में रहेंगे। उसी तरीके से हम देखते जा रहे हैं कि अभी रोज़ जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें ये पूरे स्कैटर्ड हैं, मतलब फैले हुए हैं, कोई एक जगह से ये मामले नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमें सचेत होकर रहना चाहिए कि कोविड के मामले लगातार इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। अभी प्रदेश में दुर्ग जिले में ही सबसे ज़्यादा मामले हैं, यह आप लोग को बताने वाली बात है।
और हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम यह चाहते हैं कि आप लोग सब जो है मास्क लगा के रहें, दूरियां रखें और जहां तक हो सके भीड़ वाले इलाकों में न जाएं। ग्रेड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। 16 जुलाई को ग्रैंड मास्टर और अर्जुन अवार्डी प्रवीण थिप्से शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले को लेकर माना विमानतल पहुंचेंगे। इसके बाद पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आतिथ्य में ऑडिटोरियम भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियां और आयोजन की रूपरेखा बनाने के लिए खेल संघों के पदाधिकारियों ने बैठक ली। आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ पर देश के प्रथम बार चेन्नई के महाबलीपुरम में होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड का टॉर्च रिले लेकर शतरंज ग्रैंड मास्टर और अर्जुन अवार्डी प्रवीण थिप्से 16 जुलाई को राजधानी पहुंचेंगे। स्वागत और दीनदयाल ऑडिटोरियम में होने वाले आयोजन को सफल बनाने भारत सरकार द्वारा नियुक्त कोऑर्डिनेटर और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने संघ कार्यालय में शतरंज समेत अन्य खेल संघ पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान विनोद राठी समेत अन्य पदाधिकारियों से आगामी योजनाओं पर चर्चा की। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले का स्वामी विवेकानंद विमानतल में स्वागत के बाद तेलीबांधा चौक में स्कूली बच्चों और नगर घड़ी चौक में ओलंपिक खेल संघ के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया जाएगा। इस दौरान जयस्तंभ चौक में आमजनों को सेल्फी लेने का मौका भी दिया जाएगा। स्वागत के बाद पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आतिथ्य में स्वागत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से मुख्यमंत्री बघेल को टॉर्च रिले सौंपेंगे। शतरंज संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद राठी ने भी कार्यक्रम के बारे में बताया। जी, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ, छत्तीसगढ़ राज्य शतरंज संघ और खेल एवं युवक कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो टॉर्च रिले वहां से दिल्ली से प्रारंभ किया था, वो विभिन्न राज्यों में होते हुए 16 जुलाई को सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पे पहुंच रही है। इस टॉर्च को लेके प्रवीण थिप्से जी जो ग्रैंड मास्टर हैं वो लेके आएंगे और वो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए यहाँ से उसका रूट रहेगा वीआईपी चौक से तेलीबांधा, नगर घड़ी से जयस्तंभ चौक से दीनदयाल जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे ये टॉर्च की रैली जो है रैली के स्वरूप में जाएगी। जगह जगह पर इसके स्वागत किया जाएगा। पहला स्वागत तेलीबांधा में स्कूल के बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा हमारे ओलंपिक संघ और खेल संघ के लोग नगर घड़ी में इसका स्वागत करेंगे। जय स्तंभ चौक में आम जनता के लिए रखा गया सेल्फी जोन बनाया गया, वहां पे स्वागत होगा। उसके बाद वो ऑडिटोरियम में जाएगा। ऑडिटोरियम में जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी उस समारोह की मुख्य अतिथि रहेंगे। उनको छत्तीसगढ़ महतारी के रूप में एक विशेष महतारी का स्वरूप बनाते हुए उसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रवीण थिप्से और उनके द्वारा ये जो टॉर्च है वो दी जाएगी। वहाँ पे एक रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस टॉर्च को हमारी ओलंपियाड में 2 बार की विजेता किरण अग्रवाल जी को वो देंगे और उसके बाद वो टॉर्च जो है वापस हैदराबाद के लिए रवाना होगी। ये टोटल कार्यक्रम है हमारा और बड़े गौरव की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इसमें सहमति दी है। बहुत व्यस्त होने के बाद वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और उनके द्वारा ही टॉर्च जो है और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का 3 मिनट का जो उद्बोधन है वो भी वहाँ पे होगा। जो नॉर्म्स सेंट्रल से आए हुए हैं, भारत सरकार से जो नियम आए हुए हैं उस नियमों के तहत ओलंपिक संघ कॉम्बिनेशन करते हुए इस कार्यक्रम को पूरा करें। हम तो भारतवासियों के लिए बहुत गर्व के 2 प्रसंग बने हैं खेलों की दुनिया में। विश्व शतरंज ओलंपियाड के इतिहास 95 साल के इतिहास में पहली बार शतरंज ओलंपियाड भारत में होने जा रहा है। चेन्नई में ये 28 जुलाई से 10 अगस्त के बीच होगा। आप सब जानते हैं कि शतरंज का जन्म भारत में हुआ, तो अपने ही जन्म स्थल में ये 95 साल की यात्रा करके आया है। ये पहला मौका है कि ओलंपियाड जितना बड़ा आयोजन, और ये जो आयोजन है भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा खेल आयोजन भी होने जा रहा है। इस आयोजन में 188 देश भाग ले रहे हैं। 2000 से ज़्यादा विश्व के शीर्ष खिलाड़ी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा आयोजन है। इसी क्रम में एक और जो बड़ी उपलब्धि जो जुड़ी है
कि चूंकि भारत में शतरंज का जन्म हुआ तो ये एक नई परंपरा यहाँ से चालू हो रही है। वर्ल्ड चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री जोकोविच साहब ने ये दिया है कि अब से जब कभी भी दुनिया में कहीं भी शतरंज का ओलंपियाड होगा, भारत से ही टार्च निकला करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर है और हमें गर्व भी है, खुशी भी है कि छत्तीसगढ़ में इस ओलंपिक टार्च का स्वागत प्रदेश शासन, ओलंपिक एसोसिएशन और राज्य संघ के खिलाड़ी सदस्य सभी के द्वारा दिल खोल के इसका स्वागत करने की जो तैयारी की जा रही है, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि रायपुर में जो ओलंपिक मशाल का जो स्वागत किया जाएगा, ये भारत में सबसे अच्छा स्वागत होने जा रहा है। सबके लिए प्रेरणा रहेगी, सबके लिए उत्साहवर्धक रहेगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सेक्टर 7 जैन भवन में भव्य पूजा का आयोजन हुआ। आंध्र प्रदेश व तिरुपति देवस्थान के विद्वानों के द्वारा 3 दिवसीय आयोजन संपन्न होगा। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में माताजी कुसुम कुमारी व गुरु भक्तों के द्वारा भिलाई के सेक्टर 7 जैन भवन में 12 जुलाई से 14 जुलाई तक 3 दिवसीय भव्य पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कलश पूजन के साथ बालाजी भगवान का भूदेवी श्रीदेवी के साथ विवाह, शिव अभिषेक, अष्टलक्ष्मी पूजन, सत्यनारायण पूजा, गुरु पूजन, कलश अभिषेक व हवन कार्यक्रम के साथ संपन्न होगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में हैदराबाद के कलाकार पावनी व बेबी तेजस्वी के द्वारा भरतनाट्यम व वीणा वादन भी सम्मिलित किया गया है। गुरु पूर्णिमा के 3 दिवसीय कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश के व तिरुपति देवस्थान के विद्वानों के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है, जहां आंध्र प्रदेश, कलकत्ता व भारत के अन्य राज्यों से सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित होकर गुरु भक्ति में लीन होकर पूजा कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करेंगे। गुरु पूर्णिमा का हम लोग अष्टलक्ष्मी महाअष्टलक्ष्मी आज तक 50 साल हो गया। हर साल कर रहे हैं हम लोग, तो आज 50वां साल का पर्व है। ये अष्टलक्ष्मी का पूजा मतलब हम लोग श्रावण में हमेशा खासकर गुरु पूर्णिमा पर्व है। ये अष्टलक्ष्मी का पूजा मतलब हम लोग श्रावण में हमेशा खासकर गुरु पूर्णिमा में हम लोग 10 लाख की लागत राशि से सेक्टर 10 के वार्ड वासियों को मिली एस्ट्रोटर्फ युक्त बैडमिंटन कोर्ट की सौगात। विधायक देवेंद्र यादव ने किया भूमि पूजन। जनता की समस्या से अवगत हो लगातार कर रहे उनकी समस्या का समाधान भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने आज सेक्टर 10 की सड़क नंबर 34 में वार्ड वासियों को बैडमिंटन कोर्ट स्टेडियम की सौगात देते हुए भूमि पूजन किया। वहीं वार्ड पार्षद सुभद्रा सिंह ने बताया कि सेक्टर 10 के सड़क 34 में वार्ड वासियों की सुविधा के लिए स्टेडियम की आवश्यकता थी, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी थी, लेकिन आज यह सपना भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव द्वारा साकार होता नजर आ रहा है। देवेंद्र यादव ने वार्ड वासियों से कहा कि वे सेक्टर 10 में निरंतर बनी सुविधाओं को दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे, जिससे बेहतर से बेहतर सुविधा वार्ड वासियों को मिल सके और वे निरंतर इसी तरह हर क्षेत्र में जनता की भलाई के लिए विकास कार्य करते रहें। आज हमारे यहाँ सेक्टर 10 में 34 नंबर स्ट्रीट के सामने में भूमि पूजन हुआ है और इस भूमि पूजन को विधायक हमारे देवेंद्र यादव जी ने यहाँ पे आके किया है और ये 10 लाख का है बैडमिंटन कोर्ट पर। और उसी प्रकार से पूरे वार्ड के लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं और सभी लोग अपनी अपनी समस्या बताएं, जो छोटी मोटी समस्या है। जैसे कि मेरा तो ये मानना है कि पिछले समय में तो काम होते ही नहीं थे, अभी तो कम से कम बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग कलेक्टर ने आयुक्त के साथ बस स्टैंड व मार्केट क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया व सार्वजनिक जगहों से अतिक्रमण व गंदगी हटाने के निर्देश, साथ ही व्यापारियों को सहयोग करने की अपील की। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा
आज सुबह दुर्ग शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने शहर के हृदय स्थल इंदिरा मार्केट और न्यू बस स्टैंड में सफाई व्यवस्था देखी। न्यू बस स्टैंड के गैरेज लाइन के बाहर खड़ी कंडम गाड़ियों को कलेक्टर ने हटाने के निर्देश दिए। साथ ही दुकानदारों को निर्देशित किया कि 1 दिन के भीतर कंडम गाड़ियां हटा ली जाएं, अन्यथा 10,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि बाजार में सबसे ज़्यादा समय आपको गुजारना पड़ता है। आप में से अधिकांश अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और सहयोग करते हैं। बाजार की साफ सफाई बनाए रखने के लिए आपका सहयोग भी ज़रूरी है। हम नियमित रूप से साफ सफाई कराएंगे और इसकी मॉनिटरिंग भी करवाएंगे। इसके बावजूद यदि कोई सहयोग न करे और साफ सफाई के बाद गंदगी फैलाए तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस दौरान आयुक्त प्रकाश सर्वे भी मौजूद रहे। कलेक्टर मीणा ने कहा कि सड़क पर दुकान का सामान रखने से ट्रैफिक में भारी दिक्कत आती है, इस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। दुकानों से निकलने वाले कचरे स्वच्छता दीदियों को सौंपे। ऐसा कचरा सार्वजनिक रूप से फेंकने से गंदगी तो पसरती है, साथ ही ड्रेनेज सिस्टम भी जाम हो जाता है। कलेक्टर ने कहा कि हमारे शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम में से अधिकतर नागरिक इसका पालन भी करते हैं। निगम अमले को कहा गया कि सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए और नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए। वीना दुबे की रिपोर्ट। पिछले महीने चौहान अपार्टमेंट के लिफ्ट में फंसकर घायल हुई महिला को मंगलवार को हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। महिला के दोनों पैर सलामत हैं। डॉक्टरों ने उम्मीद जताई है कि 1-2 महीने में वे अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। पिछले महीने भिलाई स्थित चौहान स्टेट की लिफ्ट में महिला का पैर बुरी तरह से फंस गया था, जिसे उपचार के लिए हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला का उचित इलाज और ऑपरेशन किया गया, जिससे महिला के दोनों पैर सही सलामत ठीक हो गए और महिला को मंगलवार को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। घर के लिए रवाना होने से पूर्व मरीज ने अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों की प्रशंसा की। आपको बता दें कि सावित्री देवी को ठीक 1 महीने पहले आधी रात को हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया गया था। उनके दोनों पैर कुचल गए थे। महिला ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर दीपक सिन्हा और नर्सों ने मिलकर असंभव को संभव कर दिखाया है। किसी अस्पताल में इतनी अच्छी देखभाल हो सकती है, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने बच्चे की तरह उनकी देखभाल की और हर ज़रूरत का ख्याल रखा। उन्हें एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वे अस्पताल में हैं। इतनी अच्छी देखभाल शायद घर पर भी नहीं हो पाती। सावित्री देवी के पुत्र सौरभ ने कहा कि मोहल्ले वाले ही घायल मां को अस्पताल ले आए थे। उन्हें पहुंचने में आधा घंटा लग गया था, पर तब तक डॉक्टरों ने बिना किसी का इंतज़ार किए इलाज शुरू कर दिया था। इससे न केवल मां की जान बच गई, बल्कि उनके पैरों को बचाना भी संभव हो गया। घर पर बीवी और 2 साल की बच्ची थी और अस्पताल में मां नौकरी पर जाना भी ज़रूरी था, पर हाईटेक के चिकित्सकों और नर्सों की टीम ने उन्हें एक तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रखा। महिला का इलाज करने वाले डॉक्टर दीपक सिन्हा ने बताया कि दोनों जांघों की हड्डियां कुचल गई थी। उनकी उम्र 60 साल से अधिक थी और उन्हें मधुमेह की भी शिकायत थी। पैर में रक्त संचार बाधित हो रहा था। पैर संज्ञा शून्य हो चुके थे। दर्द का एहसास भी नहीं था। मरीज का बीपी भी काफ़ी कम था। 3 दिन तक मरीज को आईसीयू में रखा गया। इसके बाद घुटने के नीचे की हड्डियों के लिए दोबारा सर्जरी की गई। 1 सप्ताह पहले उनकी आखिरी सर्जरी की गई, जिसमें अस्थायी सपोर्ट को हमने हटा दिया और फिर प्लास्टिक सर्जरी कर दी। मंगलवार को मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हमने अस्पताल कर्मियों की देखरेख में ही उन्हें शिफ्ट किया, क्योंकि मरीज 5वीं मंजिल पर रहती है। आपको बता दें कि इमारत की लिफ्ट अब भी खराब है। अभी 1 महीने पहले हमारे पास सावित्री देवी नाम की पेशेंट आई थी, जिनको लिफ्ट में फंस जाने के कारण से दोनों जो थाइस थी उनकी वो क्रश हो गई थी उसमें। और शी वॉज ओल्ड, अराउंड 66 ईयर्स उनकी एज थी और डायबिटिक भी थी वो। तो वो जब हमारे पास आई रात में अराउंड 11:30 और 12 AM जब वो आई रात में, तो उनका जो सर्कुलेशन था पैर का, मतलब घुटने से नीचे का जो सर्कुलेशन था वो बहुत अच्छा नहीं था। उसको हमने जांच किया तो हमने पाया कि जो मेन जो ब्लड सप्लाई है उस पैर की, उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो काफ़ी कम था। हड्डियाँ जो थी वो चूरा काफ़ी चूरे में मतलब टूट गई थी। और पेशेंट को ज़्यादा मूवमेंट वगैरह भी पेन में नहीं थे उस समय, पैर में नहीं था सॉरी। तो हमने पेशेंट को इमीडिएट ओटी में लिया। सो सॉफ्ट टिश्यू सर्जरीज की, जो डेड टिश्यूज थे उसको निकाला, सर्कुलेशन को इस्टेब्लिश किया, लेंथ इस्टेब्लिश किया। और चूँकि ये पेशेंट आई थी तो वो शॉक में थी। शॉक का मतलब ये होता है कि ब्लड बह जाने के कारण से बीपी जो था उनका वो नहीं आ रहा था अच्छे से। बीपी काफ़ी कम था, वो फ्लूइड देने के बाद भी बढ़ नहीं रहा था।
तो उन सब चीज़ों को हमने मैनेज किया, आईसीयू में रखा मरीज को। फिर 3 दिन के बाद उनकी दूसरी सर्जरी की, घुटने के नीचे की दोनों हड्डियाँ टूट गई थी, जिसमें प्लेटिंग किया गया। और फाइनली अभी 1 हफ्ते पहले उनकी लास्ट सर्जरी की, जिसमें हमने कुछ फिक्सेटर लगा के रखे थे लेंथ और एंगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, उसको निकाल के हमने प्रॉपर प्लेटिंग कर दी उनको। स्किन ग्राफ्ट की भी ज़रूरत पड़ी पेशेंट को, तो वो भी हमने किया है। पेशेंट जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं अभी। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि पैर बचाना भी शायद मुश्किल होगा, बट हमने उनको भी डिस्चार्ज किया 1 दिन पहले। शी इज़ फाइन और आई होप कि 3 महीने के अंदर वो चलने लगी। बहुत अच्छे डॉक्टर सब भी हैं, यहाँ की नर्स सब भी बहुत अपने बच्चे की तरह सारे लगे हुए रहे हैं मेरे पीछे। डॉक्टर भी अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। नहीं, हमको नहीं लगा कि हम बाहर अस्पताल में हैं। कभी कभी अगर यदि मेरा बाल बच्चा भी देखने के लिए नहीं आ सकता था तो ये लोग मेरा 24 घंटा ख्याल रखिए। बहुत अच्छी है ये लोग, ऐसा हम नहीं कहीं देखे हैं। और हम कहीं भी हॉस्पिटल भर्ती हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत अच्छा है। सब लोग बहुत अच्छा मेरा ख्याल किया है। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज पूरा 1 महीना हो गया इस हॉस्पिटल में। बस जिस दिन मैं मम्मी को लेके आया था, मैं लेके तो नहीं आ पाया था, बाकी सब लेके आए थे। और आधे घंटे के बाद मैं पहुंचा था मम्मी के आने के बाद। वो आधे घंटे में मम्मी का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था। ये बहुत सही लगा मुझे कि कोई भी मतलब कि पेशेंट का कोई अपना नहीं है, फिर भी प्रोसीजर हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा वेट नहीं किया सिग्नेचर लेने के लिए, और जो है जो ऑपरेशन जो पहला ट्रीटमेंट उनको करना था उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और जितने भी सपोर्ट होने चाहिए सारे सपोर्ट जो है यहाँ के स्टाफ और जो है क्या कहते हैं डॉक्टर से मुझे मिला। खास करके तो मैं यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ को तो सबसे अधिक जो है शुक्रगुजार हूँ कि जो है मैं अकेला बैठा हूँ और देखने के लिए जॉब है, मेरी 2 साल की बच्ची, घर देखना, हॉस्पिटल देखना, मतलब कि ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा कि जो है क्या कहते हैं हम तीनों जगह पे संभाल रहे थे। तो नर्सिंग स्टाफ तो सबसे पहले तो दीदी का ही थैंक यू बोलेंगे कि दीदी जो है बहुत सपोर्ट की है कि जो सभी लोग खाने पीने से लेके मम्मी का दवाई तक। और अब ऐसा है कि मम्मी को आज डिस्चार्ज मिल रहा है, इससे अधिक खुशी और नहीं हो सकती है। जिस कंडीशन में हम लेके आए थे, डॉक्टर साहब बोले पैर काटना पड़ेगा, बट आज मैं मम्मी का पैर जोड़ के भेज रहे हैं, इससे अधिक और खुशी क्या मिल सकती है। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा सारे स्टाफ से मिलके और जो है इस हॉस्पिटल में आके। मैं तो हॉस्पिटल ऐसा होता है ये तो नहीं सोचा था। हॉस्पिटल में हम लोग बहुत गए हैं, नर्सिंग स्टाफ इतना हेल्प मिलेंगे, इतना था कि मैं वेलोर में एडमिट था तो वहाँ पे मुझे इतना हेल्प नहीं मिला था। बट जो है यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट, एक कहते हैं ना एक लंबी छुट्टी के लिए आए थे तो हम लोग लंबी छुट्टी बिता के जा रहे हैं, एक ये फीलिंग यहाँ से होके जा रहा है। ये है भिलाई में अब प्रतिबंधित प्लास्टिक पर और भी कड़ाई से कार्रवाई होगी। निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने दल का गठन किया, वहीं आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए भिलाई की टीम तैयार रहेगी। नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यवाही करने के लिए टीम का गठन कर दिया है तथा नोडल अधिकारी भी उन्होंने नियुक्त कर दिया है। टीम में 15 अधिकारी कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है, जिसके नोडल अधिकारी अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी एवं सहायक नोडल अधिकारी उपायुक्त रमाकांत साहू होंगे। नोडल अधिकारी ने इस संबंध में अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक ली और बैठक में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्यवाही करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही रोका छे का संकल्प अभियान के तहत आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए भी दल का गठन किया गया। इस दल में 15 अधिकारी कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है। दल नियमित रूप से आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही करेगा। इसका आदेश भी निगम आयुक्त ने जारी कर दिया है। प्रतिबंधित प्लास्टिक पर लगाम लगाने के लिए गठित दल के साथ तोड़फोड़ दस्ता प्रभारी एवं दल के कर्मचारी तथा सुरक्षा गार्ड भी होंगे, जो कार्यवाही के लिए टीम को सहयोग प्रदान करेंगे। प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्यवाही के लिए टीम गठित की गई है। उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाने, आयात, निर्यात और बिक्री पर पूरे तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। भिलाई शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 प्रकार के आइटम की पूरी तरीके से पाबंदी होने के बाद निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर के निर्देश पर निगम का अमला कई स्थानों पर छापेमार कार्यवाही कर रहा है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के कई सारे प्रोडक्ट पर पाबंदी लगने के बाद से नगर पालिक निगम भिलाई सतर्क हो गया था और इस पर कार्यवाही करने से
पूर्व व्यापारियों, व्यवसायियों, दुकानदारों, विक्रेताओं एवं विक्रेताओं को सूचना दी जा रही है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक इस प्रकार के प्लास्टिक हैं कि इसे एक बार उपयोग करने के बाद इसे दोबारा उपयोग में लाया नहीं जा सकता। इसे केवल एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं, ना ही इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इससे पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। महापौर नीरज पाल ने भी स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई की परिकल्पना को साकार करने सिंगल यूज़ प्लास्टिक का शहरवासियों से बहिष्कार करने की अपील की है। देखिए, इसमें जो है प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई करने के लिए जो है वो माननीय आयुक्त महोदय ने टीम का गठन किया है और लगातार जो है कार्रवाई अभियान इस पर जारी है। चूँकि नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसके लिए टीम की आवश्यकता होती है और अलग अलग क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी इस टीम में सम्मिलित किए गए हैं, जिसको देखते हुए माननीय आयुक्त महोदय ने एक टीम प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल प्लास्टिक हमसे अधिकारियों को समझाया गया कि किस प्रकार से इसकी मॉनिटरिंग सिस्टम की जाए, किस प्रकार से प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई की जाए। 100 माइक्रोन के जो प्लास्टिक है उस पर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो अधिकारी कर्मचारियों को बताया गया और नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में जो है वो काफ़ी पहले ही जो है प्रतिबंधित प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर कार्रवाई करते आ रहे हैं। इसके हुए जो मानक भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। प्रतिबंधित प्लास्टिक का जो हानि है, जो घातक होता है पर्यावरण के लिए, इसको देखते हुए जो है अभी जो आगामी दिन है वहाँ पे कड़ी कार्रवाई जो है इनके खिलाफ़ की जाएगी। प्रतिबंधित प्लास्टिक जो है वो आयात निर्यात, इसका परिवहन, क्रय विक्रय, ये सारी चीज़ों पर जो है नगर पालिका निगम भिलाई जो है नज़र रखेगा और इन पर कार्रवाई। गुरु पूर्णिमा व समाज के पूर्व अध्यक्ष के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अग्रवाल सेवा मंडल द्वारा झाड़ूराम देवांगन स्कूल दुर्ग में बच्चों को पुस्तक वितरण किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अग्रवाल सेवा मंडल के द्वारा शासकीय झाड़ूराम स्कूल में बच्चों को निःशुल्क कॉपी किताब का वितरण किया गया। गौरतलब है कि अग्रवाल सेवा मंडल के द्वारा समय समय पर आयोजित सामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता रहता है। इसी तारतम्य में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दुर्ग जिला अध्यक्ष प्रहलाद रुंगटा एवं सेवा मंडल से जुड़े हुए लोग उपस्थित थे। सर्वप्रथम स्कूल के बच्चों ने सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात आए हुए समस्त अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। उसके बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कॉपी पुस्तक का वितरण किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के लोग मौजूद रहे। आयोजन को लेकर दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रहलाद रुंगटा ने बताया कि अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष की 50वीं वर्षगांठ और गुरु पूर्णिमा को ध्यान में रखते हुए यह पूरा आयोजन किया गया है। आज गुरु पूर्णिमा का बहुत पावन अवसर है और जहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन आज हमें एक ऐसा मौका मिला कि हमारे अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी अग्रवाल पत्नी गोमती देवी अग्रवाल की 50वीं वर्षगांठ है। हमने सोचा कि आज उनकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में और गुरु पूर्णिमा का उपलक्ष्य में छोटे बच्चों को, जहाँ हमने अपनी तालीम ली झाड़ूराम देवांगन स्कूल में, उन छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ अपनी ओर से संपूर्ण भेंट दिया जाए, जिससे कि उनका भी मनोबल बढ़े, पढ़ाई के प्रति भी अच्छा वो जागरूक बने और हमको भी अच्छा लगे कि हमने इस पावन पर्व में कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।